दरअसल संस्कार के कोई खास परिभाषा या सूत्र नहीं होते। यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक माता पिता के दृष्टिकोण में उनका सद्भार उठाने वाला, कहा मानने वाला पुत्र संस्कारी होता है। पर माता पिता की संस्कारी मान लेने से जरूरी नहीं कि जीवन क्षेत्र के बाकी हिस्से में बेटा या बेटी नियमबद्ध आचरण ही करते हों। उनका व्यक्तित्व सबके दृष्टिकोण में उत्तम अथवा सराहनीय ही हो। संस्कार एक अनुशासित जीवन शैली है जो सबके लिए अत्यावश्यक है। रहा सवाल बुढ़ापे में संस्कार, संपत्ति या संतति कौन काम आता है, हमारे दृष्टिकोण में तीनों आवश्यक है। एक के बगैर दूसरा निरर्थक नहीं तनहा लगेगा। चूंकि यहाँ एक परिकल्पनात्मक बातें हो रही है, तो क्यों न हम अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़कर पूर्णता के जायके तैयार करें। संस्कारी लोग भी बुढ़ापे में संपत्ति और संतति के बगैर खाली पृष्ठ बनकर फड़फड़ाते देखे जाते हैं। लाख अनुशासित जीवन शैली हो, पर जब समय अपना भार बढ़ा देता है तो जिंदगी बोझिल बन जाता है। सिर्फ संपत्ति होना भी बुढ़ापे का विकल्प नहीं है, क्योंकि तन के बाद अपना वंश ही दुर्गम वक्त में काम आता है। तन अशक्त होने पर सब कुछ झूठा लगने लगता है। ऐसे समय में अगर कोई सगा अपना नहीं तो भावनात्मक संबंध काम आते हैं, जो संतति की श्रेणी में ही आते हैं। अब अगर संतति हो पर उसमें अनुशासन न हो अथवा क्षमताहीन हो, तो वो या तो उदंडता करेगा या निष्क्रिय रहेगा। संपदाहीन होने पर वह संघर्ष का मारा स्वयं चिंगारी सा जलकर चूल्हे जलाने का उपाय ढूंढता रहेगा। अनुशासित होना तो होगा तो स्वयं की आग से जलकर भरसक रोशनी देने का यत्न करेगा। पर जरूरी नहीं कि गरीबी के आवंटन में उसके माता पिता का गौरवशाली देखभाल उसकी पत्नी या बच्चे कर ही सके, क्योंकि अभाव ग्रसित होना स्वयं में एक अभिशाप है। आसपास परिवेश में अक्सर बिलखते माता पिता देखे सुने जाते हैं, जिनके अपने बच्चे विवश और लाचार होकर उनकी दुर्गति को झेलने को मजबूर होते हैं। इसीलिए कहती हूँ, छांव चाहिए तो वातावरण पहले से तैयार करना पड़ता है, पानी चाहिए तो प्रबंधन पहले से जोड़नी पड़ती है। खैर, पूर्वानुमान के चक्कर में कौन खाली झोले लिए घूमना चाहेगा। बुढ़ापे में सक्षम सुपुत्र के अतिरिक्त सहारा अपना वक्त देता है, और इस तरह हमारे परिकल्पना में बुढ़ापे का ऑप्शन संस्कार, संपत्ति और संतति ही है, यानी सक्षम सुपुत्र।